राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों वैसा का वैसे पेपर आपको देखने को मिल रहा है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर प्यारे विद्यार्थियों कैसा होगा, जो कि आपका 20 फरवरी को होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों टॉपर बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे विद्यार्थियों देखो हिंदी अनिवार्य का पूरा पेपर आ चुका है, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 80 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो 18 होंगे आपके पेपर में। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का हिंदी अनिवार्य का पूरा पेपर है, जिसके लिए आपको देखो प्यारे विद्यार्थियों समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों आपका 80 अंकों का होगा। ठीक है, आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से पेपर को देख लीजिएगा। इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। एक एक करके प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा खंड आ में पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा खोजी पत्रकारिता का रूप है। ठीक है, याद रखना। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% पूरा का पूरा आपको 20 तारीख को ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मुद्रित या प्रिंट माध्यम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, भाषा की ध्वनियों को जिन लेख चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं लिपि। लिपि प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों बोली कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों उसको निशा निमंत्रण से लिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, कविता किस कवि की कवितावली किस कवि की रचना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कागज के पन्ने की तरह लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भक्तिन का असली नाम क्या था। देखो प्यारे विद्यार्थियों भक्तिन का असली नाम जो था ना लक्ष्मी था, लक्ष्मी। ठीक है, अगला याद रखना, भगत जी बाजार में चौक में क्या बेचते थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों चूरन बेचने का काम करते थे भगत जी, याद रखना। ठीक है, और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में एकदम। प्यारे विद्यार्थियों देखो हमारे पास में आपका असली वाला पेपर आ चुका है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है। देखो प्यारे विद्यार्थियों काले मेघा पानी दे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भीमराव अंबेडकर के हिंदी रूपांतरण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ होगा जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, वाईडी पंथ का पूरा नाम क्या था। देखो प्यारे विद्यार्थियों यशोधर पंथ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि 7 नंबर का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई, जूझ पाठ के आधार पर बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा वसंत पाटिल के साथ में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आ नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जूझ पाठ के लेखक का नाम लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों आनंद यादव इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ के बोध होता है उसे क्या शब्द शक्ति कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों उसे आमिदा शब्द शक्ति कहते हैं। नरेश तो बेल है वाक्य में प्यारे विद्यार्थियों कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी शब्द में प्यारे विद्यार्थियों अलंकार कौन सा होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों श्लेष अलंकार होगा। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ से कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है।
एनुअल शब्द का सही हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो वार्षिक होगा। और शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, कैंप होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 दे रखा है। 3 में आपको इस प्रकार का ये अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा और उसमें से फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, टोटली प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सभी 6 क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ऐसा करें, यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे चौथे पांचवें छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको दिया गया, पूरा का पूरा आप लोग पढ़ सकते हो। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को बता देता हूँ। तो देखो चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आप लोग देख कर जाना। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने चौथे क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचवा क्वेश्चन लिखा, छठा लिखा, सातवां लिखा, आठवां लिखा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा आपको मैं समझा दूं। देखो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों पांचवें का उत्तर ये लिखा है, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, सातवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, आठवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। नवे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आप लोग अच्छे से इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10, 11, 12 यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखी है 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इन क्वेश्चन को भी देख लें। प्रश्न नंबर 10 ये आपके पेपर का है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 11वें क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको आगे दे रखे हैं, जैसे कि 12वां क्वेश्चन लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जैसे कि 13वां क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 13वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। और 14वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। 15वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनके उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस प्रकार से अपने पूरे पेपर में पूछे गए इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ तक का पूरा पेपर और उस पेपर का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। बाकी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपका पेपर परीक्षा में कैसा पूछा जा रहा है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में